अपने खुदावंद खुदा रब आलमीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इस मज़बा पर आने की इजाज़त दी। खुदावंद खुदा मुझे लेकर आया, मैं खुदावंद खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। और उसके बाद मैं खुदा यीशु मसीह में नसरीन अज़हर का सब बहन भाइयों को मेरा सलाम हो। आप सब पर खुदा की सलामती हो, और ख़ास तौर पर पास्टर पीटर और सिस्टर समीना और हारून भाई का, और क्योंकि मेरा भाई है उसको पास्टर भी कह सकती हूँ मैं, भाई है, और भाई को और शगुफ्ता को, भाई रोबिन्सन को, और सब लीडर्स को मैं खुदा यीशु मसीह में एक खास प्रोटेक्शन मांगती हूँ और सलाम कहती हूँ। क्योंकि पौलुस रसूल जहाँ कहीं भी जाते थे तो वो कहते थे भाइयों को मेरा सलाम। तो एक दिन ऐसी मैं कहीं कलाम सुना रही थी तो मैं सलाम का जिक्र किया तो मुझे होली स्पिरिट ने एकदम मुझे छुआ। तो आप जब मेरे लिए दुआ वेलकम की कर रहे थे तो उससे पहले कि जब आप दुआ कर रहे थे तो मुझे बुके पेश हो चुका था। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। इतना बड़ा बुके है और इतना लंबा है तो वो खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसकी तमजीद करती हूँ, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। मैं इंसानों की कम लेकिन खुदावंद खुदा की ज्यादा तमजीद करती हूँ। यहाँ तक मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा प्यार नहीं करती, मैं अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करती, मैं अपने जिंदा खुदावन को प्यार करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है मेरे अजीज बहन भाइयों, आज का टॉपिक है खुदावंद यीशु के सिपाही और उसके पाक रूह के हथियार। और हम उसमें आज डिफरेंट देखेंगे कि कौम का सिपाही या उसके हथियारों का क्या तजर्बा है। क्योंकि मैं एक ऑफिसर की वाइफ हूं तो मुझे कौम के ऑफिसर या कौम के सिपाही का भी तजर्बा है, वो किस तरह लड़ता है। तो मैं यीशु की सिपाही हूं और मैं जिन तजर्बों से गुजरी मैं उनको भी आज खुदावन यीशु में बयान करना चाहती हूँ कि आज यीशु का सिपाही किस तरह का होता है। जब तक मैं दुनियावी या कौम के सिपाही को आपके सामने बताऊंगी नहीं तो मेरे इधर बहुत सारे बहन भाई जो अनजान हैं, जो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है, तो वो इस अच्छे सिपाही को, यीशु के सिपाही को वो जान ना सकेंगे कि यीशु का सिपाही कौन है और पाक रूह के हथियार कौन है। आए कलाम मुकद्दस में से जरूर है कि जब कौम का सिपाही होता है तो उसको लड़ना होता है तो वो क्या करता है, उसके पास गन होती है, उसके पास राइफल होती है, उसके पास पिस्टल होता है, उसके पास बहुत सारे मुख्तलिफ हथियार होते हैं। यहाँ तक कि जब वो जहाजों पे जाता है, जंगी जहाजों पे, उसके पास न्यूक्लियर पावर भी होती है। और इब्लीस इस बात को जानता है। वो कहता है, मैं किसी की टेस्ट में सुन रही थी तो उसमें वो बता रहा था कि इब्लीस ने मुझे कहा जो यीशु का नाम है ना वो न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने उस इंसान से ये बात की थी कि ये यीशु का सिर्फ नाम ही जो है वो न्यूक्लियर पावर से ज्यादा पावरफुल है। आज हम डिफरेंट मालूम करेंगे। यीशु कौम का सिपाही जंग करता है और जागता है, यीशु का सिपाही जागता और रोजे रखता है। प्रेज द लॉर्ड। कौम का सिपाही घर की जिम्मेदारियों को जानता है और बच्चों को भी, लेकिन मुल्क के ऊपर उसकी नजर होती है। वो अपने उसके लिए क्या होता है जिम्मेदारियां। लेकिन यीशु का सिपाही जो है अपनी बीवी बच्चों को भी इतना टाइम नहीं दे सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेखबर है, लेकिन वो यीशु से ज्यादा राब्ता जोड़े रखता है। कौम के सिपाही की आंखें या वो अपना ओथ जो है वो कौम के लिए देता
है, लेकिन जो यीशु का सिपाही है वो यह खुदा के साथ अपना प्रॉमिस, अपना रिश्ता अपना जोड़ता है। और यीशु जो कौम का सिपाही है वो हुक्म मानता है, कौम के लिए काम करता है, लेकिन यीशु का सिपाही ओबीडिएंट होता है और वो खुदा के हुक्मों पर चलता है। कौम का सिपाही जो है ईमानदार नहीं होता, लेकिन यीशु का सिपाही ईमानदार होता है। यीशु का सिपाही मर सकता है, लेकिन यीशु का कौम का सिपाही मर सकता है, सॉरी, कौम का सिपाही मर सकता है, लेकिन यीशु का सिपाही अजीजों नहीं मर सकता, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। कौम का सिपाही जो है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु का सिपाही क्या कर सकता है? वो क्या करता है? वो खुदावन के साथ चलता है। यीशु का सिपाही आज क्या है? कौम का सिपाही तो इंसानों के साथ लड़ता है, लेकिन अजीजों यीशु का सिपाही तरीकी के हाकिमों से लड़ता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी रूहानी आंखें नहीं खुली, जिनके कान नहीं खुले, वो शरारत की उन फौजों को देख भी नहीं सकते हैं। वो क्या है? जब यीशु के सिपाही होते हैं तो इन फौजों को देख भी सकते हैं, उनसे लड़ भी सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 3 आयत में कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि क्या लिखा है। आज कलाम मुकद्दस में से हम मुकद्दस तो तीमुथियुस की किताब और उसका 2 बाब हम पढ़ेंगे। अगर कोई निकाल ले तो पढ़ भी सकता है, वरना मैं खुद भी पढ़ लेती हूँ ताकि देर नहीं हो। मुकद्दस दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 3 आयत। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी कौन सी आयत है सिस्टर जी? 3 आयत। पहली 3 आयत जी, सिर्फ 3 आयत पढ़नी है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब और इसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक में यूं मरकूम है, बस ऐ मेरे फर्जंद तू उस फजल से जो और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपनी भर्ती करने वाले को खुश करे, और दंगल में मुकाबला करने वाले भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेरा नहीं पाता है। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, दंगल वो जगह है जहां पर रेसलर जो है फाइट करते हैं, वो दंगल है। और दंगल में 2 लोगों की जो है वो फाइट होती है, रेसलिंग होती है और वो जीतता है। आज मैं बताऊं कि ऐसे मेरे हस्बैंड जो थे ब्लैक बेल्ट थे, तो वो एक दिन इसी तरह जैसे रेसलिंग का एक सर्कल होता है उसके अंदर लड़ाई करके आए। वो कौम का सिपाही था और वो खूब लड़ा और वो जीता। लेकिन आज ये दंगल जो है, आज जो कलाम मुकद्दस में जो दंगल है, ये है यीशु के अच्छे सिपाही ने क्या करना है? फाइट करनी है। और क्या करना उसने जरूर है कि दुख उठाना है और क्या करना है, और उसको अच्छी कुश्ती लड़नी है, अच्छी लड़ाई करनी है और किसी दुनिया के मामलों में उसको नहीं फंसाना है। जैसे कौम के सिपाही को भर्ती करते हैं तो वो हर चीज को छोड़ देता है, वो बॉर्डरों पे चला जाता है, वो किसी मामले में वो अपने आप को उलझाता नहीं है। इसी तरह यीशु का जो अच्छा और सच्चा सिपाही है उसको भी खुदा को अपना आप देना है और फतेहमंद होना है। तो कलाम मुकद्दस में हम जब सेरा मिलता है तो कौम के सिपाही को, तो फिर कितनी अच्छी बात। यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुकाबला बाकायदा से 5वीं आयत में पढ़ूंगी मैं दोबारा से। लिखा है कलाम मुकद्दस में, दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेरा नहीं पाता। सेरे का मतलब है ताज।
क्रॉन, इंग्लिश में लिखा है क्रॉन, ताज। तो उसको ताज नहीं मिलता है, यीशु के सिपाही को दंगल में फतहमंद होना है। आज मैं बताऊं कि ऐसे नहीं होती। और दंगल में जो यीशु का सिपाही है वो आजमाइशों से लड़ता है, वो बीमारियों से लड़ता है, चाहे कितनी भी शक्ति हो, वो तूफानों से लड़ता है, वो ऐसे गुजरता है और कई साल उसको लग जाते हैं, वो कुर्बानियां देता है। यीशु का सिपाही इतनी आसानी से सिपाही नहीं बनता अजीजों, वो कई परेशानियों से निकलता है। जब वो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरेगा यीशु का सिपाही, उतनी बड़ी उसकी बरकत होगी। अगर आज यीशु का सिपाही बनना है, अगर आपको बरकत पानी है, तो फिर यीशु का सिपाही बन जाए। बीमारियों से मत घबराएं, परेशानियों से मत घबराएं, तूफानों से मत घबराएं और किसी रिश्तेदारों से मत घबराएं। आज चर्च में आपको बताना चाहती हूँ कि जो पास्टर पीटर या समीना है या शगुफ्ता है या पास्टर अरुण है या इधर और भी पास्टर होंगे और भी खादम होंगे, क्या वो ऐसी सिपाही बन गए हैं? ऐसा नहीं है। मैं जब हरून अपने भाई को और शगुफ्ता को देखती थी तो वो बहुत सारी परेशानियों से निकलते थे, लेकिन जितनी भी मैं चाहे दूर थी, लेकिन उसकी बात मुझ तक पहुंचती थी। फोन पर बताया जाता था कि शगुफ्ता बहुत बीमार है, उसने बेटे को बर्थ दिया, वो उसकी बहुत परेशानी है। ऐसे नहीं है अजीजों, मेरे बहन भाइयों, अच्छे सिपाही बनने के लिए बहुत सारी बीमारियां उन पर भी आती हैं, बहुत सारे तूफान सिपाहियों पर आते हैं, लेकिन जो उस पे फतहमंद होता है वो क्या होता है, सख्त मेहनत करता, वो खुदावंद का अच्छा सच्चा सिपाही बन जाता है। जिस तरह सिस्टर वायलट आपके लिए दुआ करती हैं सबके लिए, जिस तरह भाई जुवेद आपके लिए सच्चा सिपाही बनकर दुआ करता है। जीजो, बहुत सारे बहन भाइयां आप लोगों के लिए बहुत दुआ करते हैं और सच्चा और अच्छा सिपाही एक फायर बन जाता है जीजो। और शैतान के कितने भी अटैक आए, वो एक आम इंसान नहीं रहता है, वो हमेशा क्या करता है, वो सच्चा और अच्छा सिपाही बन के नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु का सिपाही निजात याफ्ता, शिफा याफ्ता, ईमानदार, रोजे रखना और होली स्पिरिट का बपटिज्म लेना और रातों को उठ उठ के सिजदे करना, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना, ये यीशु के सिपाही की खासियत है। ये यीशु के सिपाही की ये अंदर ये बातें होनी चाहिए। और यीशु का सिपाही ऐसे नहीं बनता है, तभी यीशु का सिपाही गिर गिर कर और धक्के खा कर ठोकरे खा कर के और बड़े साल लग जाते हैं कि वो यीशु का सिपाही बने। अजीजों, आज मैं ये कलाम मुकद्दस में से हम मुकद्दस याकूब की किताब को हम निकालेंगे और फिर क्या है, जब सच्चा और अच्छा सिपाही बनता है तो उससे इब्लीस क्या हो जाता है, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। मुकद्दस याकूब की किताब और उसका हम पहला बाप और उसकी 7 आयत में हम पढ़ेंगे। तो कलाम मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी 7 आयत में, चार बाप की उसकी चार बाप की उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। सॉरी, कलाम मुकद्दस में लिखा है, पास खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। बहुत सारे लोग हैं सिपाही तो बनना चाहते हैं, जिस तरह शगुफ्ता और हारून भाई ने क्या किया, ये कलाम सुनाया कि बुत परस्ती बुरी बात है और वो कहीं भी बाइबल में इजाजत नहीं देती। कभी पादरी साहब से दुआ कराने आते हैं, सिपाही के पास आ जाते हैं, कभी जादूगर के पास चले जाते हैं और सिपाहियों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो पहले इतने सिपाही क्या है, वो मेहनत कर करके वो सिपाही बनते हैं और फिर वो उनको भगाते हैं। क्या है कि वो फिर मुकाबला करते हैं, सिपाही क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। जिस तरह दाऊद गा कर मुकाबला करता था और साउल की क्या होती थी, बदरू भाग जाती थी, वो
चली जाती थी। इस तरह सच्चा और अच्छा सिपाही भी जब खुदावन के नाम से क्या करता है, मुकाबला करता है, तो वो भाग जाता, इब्लीस का भाग जाता है। वो डट के मुकाबला करना, ऐसा मुकाबला नहीं कि अभी थोड़ी सी दुआ कर लिए फिर चले जाओ, अभी थोड़ा सा सिजदा कर लिए चले, नहीं, इसके साथ हमें डट के मुकाबला करना है, इसके साथ हमें रोजे रखने हैं, दुआ करनी है, सिजदों में जाना है। तो तब एक बीमार आता है तो पादरी साहब कितनी मेहनत करते हैं, अच्छा सिपाही कितनी मेहनत करता है, लेकिन वो उसकी मेहनत को भूल जाते हैं, वो शिफा लेके चले जाते हैं, वो याद नहीं रखते। तो आज अजीजों, मेरे बहन भाई और चर्च, मैं ये बताना चाहती हूँ, सच्चे और अच्छे सिपाही बनना है। और अगर सच्चे और अच्छे सिपाहियों के पास आते हो तो उनकी बात मानो, जो कुछ वो कहते हैं, कलाम पढ़ो और रोजे रखो और दुआ करो, चर्च में आओ और उनकी बातें सुनो कि खुदावंद खुदा हमें क्या फरमाता है। आज हम लूका 10 बाब में और उसकी 19 आयत में भी हम पढ़ते हैं कि जब वो अच्छा सिपाही बनता है तो फिर ना डर होता, ना खौफ होता है, ना दुश्मन उनको हाथ लगा सकता है। मुकद्दस लूका की किताब उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत में हम पढ़ते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, आज हम पढ़ते हैं 19 आयत में, कलाम मुकद्दस में लिखा है, 19 आयत में पढ़ती हूँ, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। देखो कलाम मुकद्दस में अच्छे सिपाही के लिए क्या लिखा है कि उसको चाहे कोई आस्तीन के सांप हो अच्छे सिपाही के करीब, वो उनको छू नहीं सकते। चाहे कोई जादूगर चर्च में आए या जूम पे आए तो उनको छू ना सकेंगे। चाहे कोई भाई या बहन या रिश्तेदार उसकी प्रॉब्लम बने तो फिर भी उसको छू ना सकेंगे। सच्चे अच्छे सिपाही का चाहे फिजाओं में हो या राहों में हो, हमारा यीशु राहों में भी होता है। वो अपने लोगों के गिर्द क्या करता है कि अपने पाक फरिश्ते खेमाजन करता है। अजीजों, ना हमें हवाओं का डर, ना हमें किसी जहरीली चीजों का डर, ना हमें सांप और बिच्छुओं का डर, हमें डर है तो सिर्फ यीशु का डर होना चाहिए। अजीजों, उसका डर क्या है? वो क्या है? उसका डर मीठा है, उसका डर हमें करेक्ट करता है, उसका डर हमारी करेक्शन करता है, उसका डर हमें बदी पर लेकर नहीं जाता। लेकिन शैतान का डर आपको बदी कराएगा, वो आपको फंसाएगा, वो आपको बुरी राह पर लेकर जाएगा। लेकिन यीशु का डर जो है वो हमें करेक्शन करता है, वो हमें किंगडम ऑफ गॉड में लेकर जाता है। वो जो है हमारा खुदावंद है। यीशु के सिपाही को कोई छू भी नहीं सकता है, यीशु के सिपाही को कोई छू नहीं सकता। जो उसको छूता है तो वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है। तो जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो कोई हमें छू सकता है, जब हम उसकी दुल्हन है तो कोई हमें छू सकता है। अजीजों, मेरे बहन भाइयों, आप जितने मर्जी बदरुए आ जाए, जितने मर्जी जादूगर आ जाए, जितने मर्जी खाने पिलाने वाले आ जाए, जितने मर्जी कुछ भी आ जाए, यीशु के सिपाही को कुछ जर न पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, आप अच्छे सच्चे सिपाही बन जाए, जिस तरह खुदा के खादम है इस तरह आप भी सच्चे और अच्छे सिपाही बन जाए। और सिपाही का, अच्छे और सच्चे सिपाही को जरूर है वो ईमानदार हो, वो जरूर है हलीम हो, वो जरूर है फरोतन हो। खुदावन कहता है मुझे एक मेरे दिल की पसंद शख्स मिल गया है। वो कौन है? दाऊद। वो जाहिरी सूरत पर नहीं, खूबसूरती पर नहीं जाता, वो सिपाही को देखता है। सिपाही चाहे छोटा है, सिपाही चाहे बड़ा है, सिपाही चाहे किसी भी नस्ल से या कौम और कबीलों से वो तल्लक रखता है। होए बस यीशु का सिपाही, हो यीशु के नाम का सिपाही, हो यीशु के नाम का सिपाही। अजीजों, हमें यीशु के नाम का सिपाही बनना है। आओ आज हम, खुदावन ने इसीलिए कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से
से ना हटे। इसको हमें अच्छे सिपाही को जरूर है कि वो मेमोराइज करे। आज हम उसके हथियारों को भी याद करते और पढ़ते हैं। इफिसियों 6 और उसकी 11 आयत में हम पढ़ते हैं। आपने सब पहले भी पढ़े हैं, लेकिन फिर से आज पढ़ लेते हैं कलाम मुकद्दस में से इफिसियों 6। अब बार बार हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, क्या है लिखा है कलाम मुकद्दस में, अजीजों मेरे बहन भाइयों, इफिसियों 6 और उसकी हम 12 आयत से पढ़ेंगे। हम 11 आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा के सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो। आज मैं बताऊं, उसके जो जो हथियार हैं वो सब ले लो अपने हाथ में, सब का, किसी 1 2 3 गिनती नहीं बताई गई। अजीजों, जो भी आपको हथियार मिलते हैं, आपको दुआ के, रोजे के, कलाम के जो भी हथियार मिलते हैं वो सब बांध लो, सब। और आज इसमें भी पढ़ेंगे कि हम कौन से हथियार हैं। हथियार लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ना, बल्कि हुकूमत वालों और तरीकी अख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आज अजीजों, मैंने आपको इसलिए कौम के सिपाही के बारे बताया। कौम का सिपाही क्या करता है? कलाम मुकद्दस में यहाँ पे दरियाफ्त हुआ, लिखा है खून और गोश्त की कुश्ती नहीं है। कौम का सिपाही खून और गोश्त की कुश्ती लड़ता है, लेकिन यीशु के सिपाही को मना किया गया है। आप क्या, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आप यीशु को कह सकते हैं, यहोवा तू मेरी जंग लड़ेगा, यहोवा मेरी जंग लड़ेगा। आज ये क्या है कि आज मैं बताना चाहती हूँ, और लिखा है कलाम मुकद्दस में, क्योंकि हमें खून और गोश्त से नहीं लड़ना, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और दुनिया की तरीकी के हाकिमों, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमान पर पहले तीसरे आसमान पर खुदामंद खुदा है। और जो पहले, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा, डैनियल की जो थी दुआ, जो थी डैनियल की, वो रुकी रही। कितनी देर रुकी रही? 21 दिन तक डैनियल की दुआ रुकी रही। ये वही मुकाम है जहां पर वो इब्लीस आगे दुआ को जाने नहीं देता था। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार, फिर से वो कह रहा, खुदा के सब हथियारों को ले लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। आज हमारे पास बड़ी दफा बुरे दिन आते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, हम पे खुद बीमारियां आती हैं, मुकाबले होते हैं, वो बुरे दिन होते हैं। हमें कलाम आना चाहिए, हमें हथियार, वो जो यीशु के सब हथियारों को हम ले लें और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पर सच्चाई से अपनी कमर कस लो, ढीले हाथों से नहीं, ढीले घुटनों से नहीं, अपनी कमर को कस ले। और जिस तरह हम दुनियावी कामों को कहते हैं, ये काम हमने करके ही छोड़ना है, ये है हमारा काम है, इसको हमने कर वो कमर कस लेते हैं। इसलिए आज हमने शैतान से भी मुकाबला करना है, तो हमें कमर कसनी है, टाइट करना है, और रासबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते हाथ में कलाम मुकद्दस को ले ले। अजीजों मेरे बहन भाइयों, इस कलाम की मनादी करो और दुनिया को बताओ कि यीशु जल्द आने वाला है,